हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। ये इम्पोर्टेंट 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और पूरी वीडियो देखना गाइज, क्योंकि आपको अच्छे से पता रहेगा कि क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं, कैसे करना है। तो इसमें अब दिखा रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x²। ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं, इसके हमें रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स निकालना है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए पहले हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाली फर्स्ट वाली 3x² माइनस का 2√6x प्लस में 2 = 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस में 2 = 0। अब इन दोनों में से देखो गाइस कॉमन क्या है। अब इसको √3 है, इसे हम √3 इंटू में √3x² माइनस का अंडर रूट में 2√3x लिख सकते हैं। इसको हमने ऐसे लिख दिया और इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको माइनस का √3 इंटू में √3x प्लस में 2 अंडर रूट में और अंडर रूट में 2 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, √3x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर बचा √3x। अब यहाँ पर बचा माइनस का √2x। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का ले लिया। अब इसमें क्या कॉमन है, √2, इसमें √2 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा हमारा √3x और माइनस प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारा √2। यहाँ पर गाइस x नहीं आएगा तो = 0। अब ये जो हमारी दो डिजिट हैं ये गाइस हमारी बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आती हैं तो हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो हम सही जा रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं। तो ये दोनों एक ले लेंगे हम, √3x माइनस का √2 और ये अलग कर लिया हमने √3x माइनस का √2। ठीक है, अब √3x माइनस का √2 = 0। इसे लिख लेंगे √3x माइनस का √2 = 0। अब ये उधर ले गए हम, ये हो जाएगा 2x √2, ये नीचे आ जाएगी, ये हो गया। अब इसे √3x इसे उधर लेके गए और x = √2 तो x की वैल्यू हमें ये मिल गई √2 3 और ये। अब हमें ये मतलब कंफर्म करने के लिए ये क्वाड्रेटिक रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम पहले ये इक्वेशन ली थी हमने 3x² माइनस का 2√6x प्लस में 2 = 0। हम x की वैल्यू ये रखेंगे, यहाँ पर 2 है 2। अब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगी 3 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 3x² माइनस का 2 अंडर रूट में 6, ये आ जाएगा अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 3 और प्लस में 2। तो गाइस इसको सोल्व करा हमने, ये 3 ये इससे ये कट गया दोनों, तो ये आ जाएंगे हमारे 2/3 और माइनस का 2। अब इसे हम 2 इंटू में √3 लिख सकते हैं और ये तो हमारा वैसे ही है, इससे गाइस ये कटा और प्लस में 2 हमारा है ही। अब इसको हम देखो 3 से 3 भी गया, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 यहाँ पर 2 माइनस का 2 अंडर रूट में 2 और इनटू में
√2 और प्लस में 2। अब ये 2 यहाँ पर आ गया। अब ये रूट रूट हट जाता है गुणा में, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस में 2 और 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारा 0 आ गया है इक्वेशन में ये रूट लगने के लिए, तो ये जो हमारा x की वैल्यू निकली थी ये इस इक्वेशन के रूट हैं। तो अगर नोट करना है तो गाइज आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद हम ये वाली करेंगे। तो हमारी इक्वेशन हो गई थी। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। ये 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 अंडर रूट में 2 इज इक्वल टू 0। सो गाइज ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये जो 10th के आपके जो बोर्ड आ रहे हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मैं 10th और 12th कर चुका हूँ, ग्रेजुएशन भी, तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं आइडिया है। तो 90% ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल डेफिनेटली आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी डिजिट चेंज कर सकते हैं आपके लिए। कोई डिजिट जैसे इसमें √2 है, यहाँ कुछ और डिजिट दे दी, लेकिन क्वेश्चन की जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसी सेम डिज़ाइन से रहेंगे, सेम पैटर्न होगा। तो हमारी जो आने वाली वीडियो हैं आप उसके साथ भी आप मैं कंटिन्यू डालूंगा वीडियो, तो वो आप लगातार देखिए और तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी ये वीडियोस। तो दूसरी हमने ये इक्वेशन ली है, अब इसे भी इसके रूट्स निकालने हैं हमें। तो ये भी जैसे 2 अंडर रूट x² है प्लस में 7x प्लस में 5 अंडर रूट में 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 5 √2 इंटू में √2, तो 5 इंटू में 2। और मैं आपको ये वाला मेथड सिखा रहा हूँ, ये तरीका ये बहुत इजी है। इससे आप कभी भी फैक्टर्स निकालने में, रूट्स निकालने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ये बहुत आसान सा तरीका है। तो 2 पंजे 10 और 5 1 5, ये हो गया 5 इंटू 2। अब हमारा 7x आना चाहिए, तो 5 प्लस 2 2x² प्लस में ये हो जाएगा हमारा। अब 7 को हम 5 प्लस में 2x लिख सकते हैं प्लस में 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। और इसको हम x² प्लस में 5x हो जाएगा प्लस 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 2x एंड प्लस में 5 इंटू में 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इसमें से अब गाइस देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है इसमें से। तो हमारा x कॉमन आ रहा है, x लिख लिया हमने रूट में 2, इसे हम ब्रैकेट बना देंगे x प्लस में 5। अब प्लस 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 ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में हमारा आ रहा है अंडर रूट 2। तो एक इसका आसान सा तरीका ये भी है, जो आपके ये नंबर होते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, आपके यहाँ भी सेम आना चाहिए। तो हम अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 बचेगा, अंडर रूट 2x, और यहाँ पर तो 5 ही बचेगा। तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। अब जैसे हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 x प्लस में 5 अंडर रूट में 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस में 5 प्लस में अंडर रूट में हमने 2 कॉमन ले लिया, x नहीं है तो अंडर रूट में 2 ही लेंगे क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर बचा अंडर रूट में 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर और ये दोनों बराबर आ चुके हैं। अब इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, x प्लस अंडर रूट में 2, और इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे, ये 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस में अंडर रूट 2 है, हम दोनों को अलग अलग रूट्स निकालेंगे सोल्व करने के लिए। 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब x उधर जाके माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये x है माइनस का 5, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में अंडर रूट 2। तो गाइज ये और ये दो हमारे रूट्स निकल चुके हैं इस इक्वेशन के।
तो हम जैसे पहले इससे पहली वाले इक्वेशन में करा था, दोनों को हम 1 बाय 1 रख के देखते हैं ये 0 आ रहा है या नहीं। 0 आता है तो हमारे ये इसके रूट्स हैं वेरीफाई करने के लिए, अगर नहीं आता है तो ये इसके रूट्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हमारी इक्वेशन थी ये वाली √2x² प्लस में 7x प्लस में 5 √2 = 0। अब x की वैल्यू पहले हम लिखेंगे ये माइनस का √2, ठीक है, पहले ये, और दूसरी थी x - 5/√2, ठीक है। तो पहले हम ये डालते हैं x की जगह, तो √2 और x है तो माइनस का √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस में 7x है माइनस √2 प्लस में 5 √2 = 0। अब देखिए गाइस, ये 2 है तो ये हट जाएगा, और ये जो स्क्वायर होता है ये प्लस कर देता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस में 7, और सॉरी ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस 7 √2 प्लस में 5 √2 = 0। अब ये 2 √2 माइनस का 7 √2 प्लस में 5 √2 = 0 = 0। अब ये प्लस 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 हो जाता है, 7 √2 माइनस 7 √2 = 0। तो ये तो हमारा इस इक्वेशन का रूट्स है। अब हम x की वैल्यू ये डाल के देखते हैं, जैसे √2 है, ये माइनस का 5/√2 डालेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 7x की वैल्यू माइनस 5/√2 प्लस में 5/√2 = 0, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा, तो √2 ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस में 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 प्लस में प्लस माइनस, सॉरी दोबारा माइनस यार, 35, और ये √2, यहाँ पर गाइस √2 नहीं आएगा, हाँ, तो प्लस में 5/√2 = 0। अब इसका हम करते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं √2 25, इससे √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं, माइनस का 35 √2 और प्लस में, तो इससे ये कट गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 25/√2 माइनस का 35/√2 प्लस में 5/√2 = 0। अब देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, √2 आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम इसका जो नीचे √2 ले लेंगे कॉमन। अब ऊपर का 25 आ जाएगा, माइनस का 35, और ये प्लस है, नीचे वाले से करते हैं डिवाइड √2 और ऊपर वाले से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये आपने पहले ही पता होगा आपको। अब इसका करते हैं तो नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले से, तो 1 से डिवाइड करेंगे √2 को तो √2 ही देगा। अब √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 × √2 में, तो ये 5 × √2 इंटू में √2। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये है तो 25 माइनस का 35, और प्लस में हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 का 2 आ जाएगा, 2 पंजे 10, तो प्लस में 10/√2, तो ये हो जाएगा 25 और 10 35, माइनस का 35/√2, तो 0/√2 = 0।
तो इसमें भी 0 आ गया, तो ये भी हमारा इस इक्वेशन का रूट्स है। तो ये दोनों हमारे अगर आ रहे हैं, इसमें भी 0 आ गया था और इसमें भी 0 आ गया था, तो ये दोनों हमारे सही आंसर थे, इस इक्वेशन के रूट्स हैं इसके। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो गाइज एक और क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है, इसमें भी हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके भी हमें रूट्स निकालना है। तो चलिए इसे भी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने और क्वेश्चन कराए इसे भी वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हमारी ये इक्वेशन ले लेते हैं, 2x² माइनस का x प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। इसके हमें x की मतलब जो रूट्स हैं हमारे, जो x के कितनी वैल्यू आ सकती है वो निकालनी है। जो इसके रूट्स हैं, कितने इसके रूट्स निकल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, ये ना डिवाइडेड में है। अभी हमारी इक्वेशन पूरी तरीके से सॉल्व करने लायक नहीं है, तो हम पहले इसे सही रूप में लिखते हैं। ये वैसे ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारी होती हैं x² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो a है, b है, c है, लेकिन c हमारा 1/8 उसमें है। तो हम पहले सॉल्व करते हैं इसे और इसे सही रूप में लिखते हैं। तो 8 8 दूनी 16 x² माइनस का 8x प्लस में 1, ये 8 आ गया इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस का 8x प्लस में 1, ये 0 चला जाता है, उधर जाके 0 हो जाएगा ये। अभी हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। जैसे मान लीजिए 16 के मल्टीप्लाई करेंगे 16, अब 16 क्या हम वो निकालेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब हमें प्लस करने पे 8 लाना है, तो 4 प्लस में 4, ठीक है, और 4 चौक 16 भी आ गया। तो 16x² माइनस का 4 प्लस में 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। मतलब हम 8 को 4 प्लस 4 लिख सकते हैं। 16x² माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये तो इसमें कोई तो गाइस यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कर देना भैया आपका क्या समझ में नहीं आ रहा। और जो भी आपका डाउट होता है किसी भी बुक्स में, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, फिर मैं उसे सॉल्व करके आपको उस जवाब देता हूँ। तो इसमें से 4x कॉमन ले लेंगे, 4 चौक 16x प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस का। अब यहाँ से ले लेंगे हम 1 माइनस का कॉमन, तो ये आ जाएगा 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 4x माइनस का 1 और एक वैल्यू आ गई हमारी 4x माइनस का 1, ठीक है। ये और ये आ गया और एक ये और ये आ गया। अब दो हमारे पास 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4 और x की वैल्यू आ गई, ये प्लस का उधर देखिए 1 आएगा और मल्टीप्लाई का इधर जाके हो जाता है डिवाइड। तो x की वैल्यू एक ही आ गई और एक ही आ गई। अब इसके बाद आपको पता होगा हम ये जो इसके x की वैल्यू आती है हम अपनी इक्वेशन में रखते हैं ताकि हमें पता चल सके ये इसके रूट्स हैं या नहीं। तो इक्वेशन थी हमारी ये वाली 2x² माइनस का x प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू आई हमारी 1/4, ठीक है। तो हमने 1/4² माइनस का 1/4 प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई होता है गाइस, तो 1 का 1, 4 चौक 16 और माइनस का 1/4 प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0। अब 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 1/8 माइनस का 1/4
प्लस में 1/8। अब इनका 8 ले लिया एचसीएफ, तो ये आ जाएगा हमारा 8 से 1 आ जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8, 2 1 कम 2 और प्लस में 1। ये प्लस 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 हो जाता है, तो 2 माइनस का 2 अपॉन में 8, तो 0 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 0। सो हम बोल सकते हैं, सो एक्स दिस वन इसका रूट्स है, ये इस इक्वेशन का रूट्स है x 1/4। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप ये नोट। तो अभी एक नया टॉपिक शुरू करा है मैंने, ये नेचर ऑफ रूट्स। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रूट्स की क्या नेचर हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3 नेचर्स होते हैं। पहला आता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, एक आता है नो रियल रूट्स। एक आपने क्वाड्रिक इक्वेशन देखी होगी, ये नॉर्मल ऐसी इक्वेशन होती है, एक x² प्लस में bx और प्लस में c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी के बेस पर एक फॉर्मूला बनाया है b² माइनस का 4ac। यदि ये इसकी जो वैल्यू आती है इस फॉर्मूले की, जो आपको आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन करके, तो जो इस वैल्यू आएगी इसकी वो 0 से बड़ी होगी, तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर इसकी वैल्यू b² माइनस का 4ac 0 के अगर बराबर आती है, 0 आती है, तो इसका 2 इक्वल मतलब 0 के बराबर आती है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, रियल रूट्स। अगर इसकी जो वैल्यू है 0 से कम आती है तो इसका नो रियल रूट्स होगा। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी के साथ गाइज मैंने ये 2 इक्वेशन लिखी हैं, ये रही। इनके हमें जो नेचर है रूट्स का वो बताना है, और अगर ये एग्जिस्ट करते हैं इनके रूट्स, तो हमें इनके जो वो हैं एक्स की वैल्यू निकालनी है और इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। पहले हम इसके नेचर करेंगे, अगर एग्जिस्ट करते हैं रूट्स इसका नेचर, तो फिर हम इसके रूट्स निकालेंगे जितने निकल सकते हैं। तो अब आपको पता होगा, ये मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी, पहले ये यहाँ पर लिखते हैं, इसके बराबर में ax²। पहले हम ये करेंगे bx और प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब ये की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब मैंने एक ये फॉर्मूला लिखवाया था, आपको ये याद होगा, तो b² माइनस का 4ac। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या, 3² और माइनस का 4 इंटू में a कितना है 2 और इंटू में 5, तो 3 या 9 माइनस का 4 दूनी 8 और इंटू में 5, 9 8 पंजे 40, तो ये आ गई माइनस का 31। तो ये गाइस जो हमारी है 0 से छोटी है, इसका मतलब ये नो रियल रूट्स है और इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमारे इसके जो इक्वेशन के रूट्स वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम इसके रूट्स भी नहीं निकाल पाएंगे। अब ये दोबारा दूसरी इक्वेशन है, ये ट्राई करते हैं। 3x² माइनस का 4 अंडर रूट में 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। a की इसमें वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4 अंडर रूट में 3, c की गाइज है हमारे पास 4। अब हमारे पास वही वाला फॉर्मूला था b² माइनस का 4ac। b की वैल्यू क्या है 4 इंटू में 3 इसका स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 3 इंटू में 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 16 या 48।
4 चौक 16, 16 16 दिया 48, तो ये आ गया गाइस 0, प्लस माइनस माइनस। अब ये 0 आ रहा है तो आप ये देखेंगे b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, तो इसके हमारे रूट्स जो हैं इक्वल्स रियल रूट्स हैं और ये एग्जिस्ट भी करते हैं, तो इसलिए हम इसके फिर रूट्स निकालेंगे। 3x² माइनस का 4 अंडर रूट में 3x और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 चौक 12, अब ये 12 आता है, 12 के फैक्टर करते हैं, 2 चौक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब हमारा 4 अंडर रूट 3 आना चाहिए, समझ रहे हो आप। 2 इंटू 2 इंटू में अंडर रूट 3 तो 2 अंडर रूट 3 और इंटू में 2 अंडर रूट 3। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस में 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब 2 और 2 4 करेंगे, 4 अंडर रूट 3 ये आ गई हमारी, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 दिन 4 थी, अब 12 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ मिल गई, यही हमें चाहिए होती है। अगर ये चीज़ मिल गई तो आपका जो इक्वेशन है ये मतलब समझ लो सोल्व हो गई, ये इसमें मेन चीज़ होती है। अब 3x² माइनस का, अब 4 इंटू 3 है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3 प्लस में 2 इंटू में 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो 3x² माइनस का 2 अंडर रूट में 3x माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, आपको आइडिया है? तो मैं ले सकता हूँ इसमें √3x कॉमन ले सकता हूँ। आप बोलेंगे कैसे, तो ये 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 इसमें भी आ जाएगा, अंडर रूट 3 इसमें भी आ जाएगा, और x दोनों में है ही है, तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 3x प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा अंडर 3, तो 2 बच जाएगा, ऐसे ही माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो और यहाँ पर आ जाएगा फिर अंडर रूट 3x माइनस प्लस माइनस का 2। ठीक है, अब √3x माइनस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा √3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये लगा लो अब यहाँ पर √3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब √3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 है, x की ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये नीचे जाके ये आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2/√3। ऐसे इसमें लिख देंगे हम x की वैल्यू आ गई 2/√3। तो गाइस ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, इसके रूट्स निकल चुके हैं और इस इक्वेशन के रूट्स हमारे रियल थे जो कि एग्जिस्ट कर सकते थे। इसके रूट्स रियल नहीं थे, एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये 0 से छोटा है। आपको याद होगा ये जो होता है -3 -2 -1 एंड 0 1 2 3, ऐसे हमारा जो नंबर की लाइन होती है ऐसे चलती है, 0 बीच में आता है। जो इस तरफ वाले होते हैं नंबर वो छोटे होते हैं, जो इस तरफ राइट साइड वाले होते हैं वो प्लस में होते हैं, वो 0 से बड़े होते हैं। पहले मैं समझता था मान लो अगर माइनस का 100 है तो मैं सोचता था यार ये 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन इसके आगे माइनस है, जहाँ अगर माइनस लग गया फिर वो चाहे कितना भी संख्या हो वो इससे छोटा ही आएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, वो छोटा ही रहेगा 0 से। समझ रहे हो? तो आप इसे नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहते हैं। थैंक यू। रूट्स के बेस पर ही एक नया क्वेश्चन आता है, आपको जो मेथड है वो सेम रखना है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को इस तरह घुमाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत समझ के
और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत समझना पड़ेगा, जब आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का ही है। इसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें के की वैल्यू पूछी है, जहां पर जो इसके रूट्स बताए गए हैं, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया था जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो वो जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 के होता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं। अब इसमें 2 इक्वल रूट्स तो पहले से ही बोला है, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 लेना होगा। ठीक है, अब इसमें करेंगे दूसरी को, फिर बाद में करेंगे। ठीक है, अब 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, जिसमें a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू k है और c इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब हमें ये सारी वैल्यू a b c की जो हमने वैल्यू निकाली हैं, ये हमें इसमें पुट करनी होंगी। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 है, b की वैल्यू क्या है के स्क्वायर माइनस का 4a की क्या है वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8 या 24 24 हो गया, 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 24। अब के की वैल्यू जो आ गई, अब 24 ये अंडर रूट में चला जाएगा जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा के ऊपर से। अब ये निकालने का भी वही सेम फैक्टर करने पड़ेंगे आपको, फैक्टर वही इजी तरीका। 24 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ठीक है, अब ये 2 सेम है तो ये अंदर जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई हमारी 2 अंडर रूट 6। ठीक है, ये गाइस ये पूरा अच्छे से बहुत इजी स्टेप्स बताए मैंने, और ऐसे आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए के एक्स माइनस 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब आप ये सोचोगे ब्रेक हिट आ गया, ये बहुत हार्ड होगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हार्ड कुछ नहीं है इस दुनिया में, बस अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और अपनी मेहनत होनी चाहिए। तो के एक्स की एक्स में करेंगे इंटू के एक्स स्क्वायर माइनस का 2k एक्स प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब a की वैल्यू क्या मिली हमें k, b की वैल्यू क्या मिली हमें 2k, c की वैल्यू क्या मिली 6। ठीक है, अब वो था b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यू है 2k स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में k इंटू में 6। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 है ना, तो 0 डालना पड़ेगा। अब 2 दूनी 4 k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के 4 के कॉमन आ सकता है, तो 4 के हमने ले लिया कॉमन, और इसको यहाँ पर आ जाएगा हमारा के माइनस का 4 6 24 0, 4k इज इक्वल टू 0 ले लो और k इज इक्वल टू 6 ले लो, तो k की वैल्यू 0, k की वैल्यू आ गई 6, 2 वैल्यू आ गई इसकी गाइस। तो ऐसे हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें ये 2 इक्वल रूट्स है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 लेना है। तो ऐसे करके हम सिर्फ हमें वैल्यू जो दे रखी हैं वही हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी पड़ती हैं, सीधा वो आएगा। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ नहीं लगेगा। तो इसी बेस पर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसमें मैथ बहुत मांगती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ठीक है सर गाइज, और ये आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है।
और आपको प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी आपका डाउट हो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपना कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना। थैंक यू।